हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एमएस ट्रेडर चैनल। 2 दिन से मैं ऑनलाइन नहीं आ रहा था, आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था बिकॉज मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं आज ट्रेड लिया था। मैं फ्राइडे से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, स्ट्रैडल, जिसके जो मेरे को आज सुबह सुबह कुछ प्रॉफिट दे रहा था, वो क्लिप में दिखा दूंगा आपको। और 25 में स्टॉप लॉस लगाने के बाद वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर बाद में मैं एक फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था, जो कि वो अचानक मैं थोड़ा सा काम में बिजी रह गया, तो बाद में देखा तो वो मेरा एसएल हिट हो गया है। तो यहाँ पर आज मेरा 5,000 का नुकसान हो गया है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खाली प्रॉफिट आपको शेयर करना नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमेशा प्रॉफिट होता नहीं है। तो मैं यहाँ पर इनिशियली आपको प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, मेरा लॉस भी शेयर करूंगा, मेरा गलतियां भी शेयर करूंगा, मेरा कोई ट्रेड मेरा सही हो रहा है वो भी शेयर करूंगा। उसमें क्या होगा कि जितना भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो गया, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट एक नया लर्निंग हमेशा देती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज मेरा मिस्टेक हुआ, आज मेरा लॉस हो गया। हालांकि बहुत बड़ा लॉस हुआ मेरा, क्योंकि इनिशियली मैं 1-2 लॉट से ट्रेड करता हूं, तो मेरा प्रॉफिट में 2,500 से 3,000 टारगेट रखता हूं। तो 1:2 का अगर मैं रेशियो रखूंगा तो 1,500 का ही मेरा स्टॉप लॉस आना चाहिए, 1,500 से 2,000 का अंदर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ज्यादा एफएल में एक्चुअली एफएल लगाया नहीं था। बाद में देखा तो बहुत बड़ा 3,500 4,000 का लॉस चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा होल्ड किया। देखते देखते यहाँ पर 5,000 का लॉस तक आ गया, तो मैं इसको लास्ट में स्टॉप लॉस लेना पड़ा। उसका बाद मैं ट्रेड किया नहीं, क्योंकि 2 ट्रेड का प्लान रहता है। एक ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकले और एक ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, तो मैं इसका बाद में ट्रेड और प्लान नहीं किया। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर से मैं ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। और आइए देखते हैं यहाँ पर निफ्टी प्लान करते हैं। निफ्टी में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट बहुत ही आ, जो लेवल पे है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पर 3 दिन से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंड डिसाइड कब होगा कि मार्केट, अभी देखिए इलेक्शन सामने आने वाला है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो ट्रेंड मार्केट रहेगा। लेकिन ये कौन सा ट्रेंड लेगा यहाँ पर कब पता चलेगा? पता चलेगा जब ये जो इनसाइड कैंडल है, इसका हाई लो हम लोग को मार्क करके रखना है डेली कैंडल में। अब लेट इसको 21,900 का नीचे एक बार आने दीजिए, 21,900 का नीचे क्लोजिंग बेसिक्स में आने दीजिए डे का। उसके बाद हम लोग को इनिशियली 21,500 का के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। 21,500 का मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको, सुविधा होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग को 500 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं इफ 21,900 ब्रेक करता है। तो अगर ऊपर के लिए हम लोग प्लान करते हैं तो यहाँ पर लास्ट टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम इलेक्शन में मार्केट, इलेक्शन का बाद मार्केट करेक्शन हुआ था, इलेक्शन तक मार्केट बुलिश था। तो यहाँ पर हम लोग प्लान करेंगे, इधर भी हम लोग 500 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं। 22,122 का ऊपर अगर ट्रेड करने लग गया तो क्लोजिंग बेसिक्स में, तो फिर उसका हाई तोड़ते ही हम लोग को फिर यहाँ तक का टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, या फिर ऑल टाइम हाई के लिए हम लोग यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। अब मैं छोटा टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। मार्किंग तो कर लिया हूँ, अब छोटा टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में लेके चलूँगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया। ओके, नेट नेट कट गया है, नेट कनेक्शन कर लेते हैं पहले। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ दिन 2-3 दिन से बारिश हुआ इधर, तो मे भी उस कारण तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया। और थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा था, आपको मैं वीडियो छोड़ा था, तो उधर मैं थोड़ा सा 2-3 बार नहा लिया, तो थोड़ा सा तब सीजन चेंज हुआ तो तबीयत तो अभी होगा थोड़ा सा खराब। तो चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश हो गया है। अब 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखिए, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनिशियली मैं इसको टारगेट कर रहा था, ये ब्रेक करेगा तो आपको इंट्राडे बेसिक्स में, तो ये ब्रेक करेगा तो इंट्राडे बेसिक्स में आपको 22,200 का टारगेट मिल जाएगा। अब 22,200 का टारगेट के लिए अगर देखिए ये सब पोजिशनली और इंट्राडे का थोड़ा सा आप अलग अलग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये इसका ऊपर ट्रेड करने लग गया कल,
कल का डे में अगर इसका ऊपर ट्रेड करने लग गया 22,122 का ऊपर ट्रेड करने लग गया प्राइस एक्शन बना के, तो फिर 22,280 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसका ऊपर फिर निकल गया तो फिर आप परचेज प्राइस में एसएल लगा के फिर यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, 22,450 के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं। फिर आप उसका बाद ये ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा फिर। तो लेट्स अब क्या होता है, अब कल का ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग हमेशा आज जो मैं गलती किया, आज क्या गलती किया, देखिए आप रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि ट्रेड लिए आप 2,000 का रिस्क लिए, उसका अगेंस्ट में आप 4,000 6,000 का प्लान करोगे, तो इसमें क्या होगा, आप जब भी आप 10-12 बार विन होंगे तो आपका विनिंग रेशियो अच्छा होगा, तो एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे एटलीस्ट। लेकिन अगर आपका 2 दिन आप 1:1 लिए और एक दिन आप लॉस दे दिए, 2 ट्रेड में प्रॉफिट किए और उससे ज्यादा आप लॉस ले लिए, तो उसमें से ब्रोकरेज चल जाएगा, उससे लॉस हो जाएगा, तो उसमें आपका एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका सेटअप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका जो जहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या दे रहा है वो प्लान करना पड़ेगा। तो इनिशियली ये सब प्लान करके आप ट्रेड कीजिए। लेवल सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेवल क्या है कि ये लेवल बड़ा टाइम फ्रेम में मार्क कीजिए। मैं जैसे मार्क कर रहा हूँ, देखिए मार्केट हमेशा अपने लिए एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाता है, हमेशा एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाता है। मार्केट का काम ही है वही करना है। एक अपने लिए एक सप्लाई जोन ढूंढेगा, अपने डिमांड जोन आएगा एक तो उसमें आपको उसका अंदर उसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, या फिर सपोर्ट में प्ले करेंगे या फिर रेजिस्टेंस में प्ले करेंगे। तो वो बेसिक्स में आप प्ले करके आप अपना प्राइस एक्शन देख के आप रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको लेवल कहाँ मिल रहा है, लेवल एग्जैक्टली इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए लेवल एग्जैक्टली मैं इसको आपको प्लान किया था, ये लेवल टूटा तो आपको इनिशियली इंट्राडे बेसिस में ये लेवल मिल सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या करता है। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में अभी देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ये प्रीवियस सपोर्ट के पास आके ये घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 दिन हो गया मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं लेवल पहले से मार्क है, यहाँ पर देखेंगे मैं लेवल अभी नहीं मार्क किया हूँ, ये पहले से ही मार्क है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मार्केट बहुत कंसोलिडेट किया है। तो अब मेरे को ट्रेड कहाँ मिलेगा, देखिए ये इमीडिएट रेजिस्टेंस इधर है आपका, ये एक तो स्विंग लो है। तो यहाँ पर आपका 46,800 का ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो फिर आपको इमीडिएट टारगेट 47,250 का इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा। फिर इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पर देखिए मार्केट 2 बार कंसोलिडेट किया है, बहुत टाइम क्वेश्चन है कि ये एक तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर इसका ऊपर निकलेगा तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाएगा आपको आगे तक, अगर मार्केट बुलिश रहा तो। अब मैं नीचे के लिए कब प्लान करूंगा, नीचे के लिए प्लान अब ये लेवल को ब्रेक करने दीजिए, 45,600 को, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो मार्केट फिर इनिशियली आपको यहाँ तक का ट्रेड दे सकता है। आप यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो कीजिएगा, जैसे ही मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका जो कैंडल टूटा, जो स्विंग प्राइस एक्शन बना के टूटा, तोड़ के नीचे आया, तो उसका हाई को आप एज ए स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। मे बी वो इंट्राडे बेसिक्स में भी दे दे और ये 2 दिन में दे दे, लेकिन यहाँ पर आप मेजरली प्लान करना। अभी मार्केट में क्या हो रहा है ना, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट आ जाता है, फिर मार्केट अगला दिन गैप अप खुल जाता है। तो बेसिकली इंट्राडे बेसिक्स में अगर इसको प्लान करेंगे तो बेस्ट रहेगा। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट बुक करो, लॉस हुआ तो लॉस बुक करो। हाँ, प्रॉफिट है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले सकते हो, लेकिन लॉस को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पीएनएल नेगेटिव रहेगा तो एक तो साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है, नेक्स्ट वाला दिन भी वो नेगेटिव ही हो जाता है। तो वो भी ध्यान दीजिए। हाँ, प्रॉफिट है, आपको 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे। अगर मार्केट फ्लैट भी खुल गया तो भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सेलिंग किए होंगे, अगर बाइंग किए होंगे, तो अगर फ्लैट भी खुल गया तो वहां से थोड़ा बहुत पॉइंट माइनस होगा। लेकिन अचानक अगर लॉस में रहोगे 30-40 पॉइंट और मार्केट गैप डाउन हो गया, तो वहां पर आपका 80 पॉइंट 100 पॉइंट का एक ही बार में झटका लग जाएगा। तो उससे अच्छा वो 40 पॉइंट आप प्राइस एक्शन देख के इंटरडे बेसिक्स में ट्रेड कर लीजिएगा, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो
ऐसे ही मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैं भी डे वाइज डे का प्लानिंग करूँ, क्योंकि 30 डे का एक तो चैलेंज लेंगे। 30 डे में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है देखेंगे, 2 लॉट पे ट्रेडिंग करेंगे। 2 लॉट में अब डे 1 डे 2 डे 3 में क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं कैसे प्रॉफिट ले रहा हूँ, क्यों कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। और एंड ऑफ द मंथ में हम लोग देखते हैं कि 2 लॉट अगर प्ले करते हैं तो 2 लॉट में क्या प्रॉफिट आता है। तो सब चीज प्लान करेंगे। जैसे कि अगर मैं 10 से 12 ट्रेड मेरा विन हो जाता है, मेरा विनिंग रेशियो अगर 50% 60% रहता है, तो एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल रह जाऊंगा। तो एक दिन में आप सारा पैसा मार्केट से ले नहीं सकते। एक दिन में अगर मार्केट सारा पैसा आपका ले सकता है, लेकिन आप एक दिन में मार्केट से सारा पैसा नहीं ले सकते। तो ये जो प्लान है, ये प्लान अगर ऐसा करेंगे तो बेटर होगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा लेना है मार्केट में, लेकिन मार्केट में रहना है। पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। अपना कैपिटल रहेगा तो आप नेक्स्ट वाला दिन प्लान कर सकते हो। अच्छा ट्रेड मिलेगा तो वहां पर प्लान कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर मेरे को अच्छा ट्रेड मिल गया तो मेरे को यहाँ पर मैं 1:3 1:4 का टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ। लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा, आप नेक्स्ट वाला दिन ट्रेड मिल भी गया लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बस डर लगेगा आपको ट्रेड करने में, कम कैपिटल रहेगा, बड़ा लॉस पिछला दिन हुआ रहेगा। जैसे कि ये मेरा ये महीना करीबन 11-12 हज़ार का प्रॉफिट में था मैं, ये 5 हज़ार चला गया मेरा। यहाँ पर अगर मेरा 2 हज़ार चाहता तो नेक्स्ट वाला दिन मेरे को लिए और कॉन्फिडेंस रहता, चलो ठीक है 2 हज़ार गया है, एक तो लॉस ट्रेड हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा 3 दिन 2 दिन का ऐसा एक दिन ले गया तो मेरा 2 दिन पीछे में चल गया। तो प्लान ऐसा हमेशा करो कि लॉस कम दो, प्रॉफिट ज्यादा लो। ज्यादा इन द सेंस उतना ज्यादा नहीं कि पूरा, अगर ट्रेल करते करते आपको मिल गया बहुत ज्यादा तो ठीक है। लेकिन आपका प्लान है मेरे को 2 हज़ार 2,500 लेना है, तो अगर 2 हज़ार 2,500 आता है तो एक टाइम के लिए परचेज प्राइस में स्टॉप लॉस लगा। अगर आपको दिख रहा है कि जैसे कि मार्केट यहाँ तक आ गया, 2,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पर तक का स्कोप है मार्केट में, तो यहाँ पर आप परचेज में सेल लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप आ गया, मार्केट टारगेट के पास आ गया, फिर आप बोलोगे कि नहीं परचेज में एसएल लगा लेते हैं, तो वो फिर बेवकूफी होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से घूमने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन यहाँ तक आपका अगर टारगेट आ गया तो आप थोड़ा सा एसएल लगा के आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। तो एग्जैक्टली अब देखते हैं क्या हो रहा है। ट्रेड तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा स्विंग हाई स्विंग लो, जो इमीडिएट स्विंग हाई स्विंग लो के लिए प्लान करो, कि वहां पर आपका अच्छा मिलेगा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अब मार्केट में देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आके मार्केट गया था, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर एग्जैक्टली यही सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर दोबारा यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ऊपर में शॉर्ट कवरिंग तब आएगा जब मार्केट 47 250 का ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होने का चांस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट हमेशा अपने लिए एक नया लो नया लो नया लो नया लो क्रिएट करा, लेकिन इस आज मार्केट ने नया लो और बनाया नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट से घूम रहा है। अब अगर इसका ये जो हाई था, ये जो इमीडिएट हाई है, अब इसको निकालेगा मार्केट तो यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है। अब इसको निकालेगा तो फिर ये हाई तक आने का प्रोबेबिलिटी है। मतलब अभी लो जो लोअर लो बन रहा था, तो अभी लोअर लो शिफ्ट होके अभी हायर लो और हायर हाई फॉर्म करेगा फिर। तो हमेशा ट्रेंड को भी ध्यान देना है, और सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो बढ़िया वाला। तो थैंक यू। अब तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा कुछ मैं एनालिसिस भी नहीं किया हूँ। जो सिंपल एनालिसिस है वही चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। तो अभी आप आगे मैं प्लान करूंगा, जो मैं बोल रहा था आप लोग को कि ट्रेड करूंगा मैं, 2 लॉट से सेलिंग करना स्टार्ट करूंगा, और डे वाइज डे में 30 डे का चैलेंज लूंगा। तो जब भी मैं ये स्टार्ट करूंगा तो मैं ये आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं वीडियो में, और सारा दिन मैं डे 1 डे 2 वहाँ पर मेंशन कर लूंगा। और ऐसे ही चलो, मेरे को लाइक और फॉलो कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर लेना, और प्रीवियस सारा वीडियो को भी जाके एक बार देख लेना। और दोस्त लोगों को भी शेयर करते रहिए अगर जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। तो बस इतना ही। हाँ, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।